we are going to see another videos on BPSC PYQ. This time is 66 BPSC 2020. So first question is talking about Citizens Amendment Act which was passed. So ये बहुत ही एक करंट अफेयर का है, तो ये बहुत ही आई डोंट थिंक ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है, बट फिर भी ये जो पास कब हुआ था, ये पास हुआ था 11 दिसंबर 2019। सो इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट आपका क्या हो सकता है क्वेश्चन में। अगर मैं अभी के कंटेक्स्ट में बात करूँ तो अभी इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1995 का है, वो एक्विजिशन किस तरीके से हो सकता है। चाहे तो बर्थ हो सकता है, डिसेंट हो सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन से हो सकता है, नेचुरलाइजेशन से हो सकता है। उसका आपको प्रोसेस जानना होगा और लूज़ कैसे कर सकते हैं। तो रिनंसिएशन से हो गया कि तलाक हो गया, ख़त्म हो गया, या फिर टर्मिनेशन से हो गया, या फिर आपका डिप्रिवेशन से हो गया। तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि अब इसमें जो है वो रूल कौन बनाता है। रूल कौन बनाता है? आपका पार्लियामेंट ही बनाएगा। अंडर आर्टिकल 11 याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 11 पार्लियामेंट बनाएगा, और 6, 7, 8, 9, 10 ये जो है आपका माइग्रेशन से ये डेट वो डेट आपको ये थोड़ा बहुत देखना होगा। बस इसमें और ऐसा कुछ है नहीं, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो है आपका लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये बोल रहा है ट्रेस बैक कॉन्स्टिट्यूशन बिल, ये जो है आपका ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक ना, 64th में। ये 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये 1989 में ये बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट ये इंट्रोड्यूस हुआ था। सो आंसर इज डी। बट अब ये जो 61st वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसी में तो वोटिंग वाला रिड्यूस कर दिया गया था। जैसे कि पहले जो था वो 21 साल था, इसके बाद जो था 18 साल कर दिया गया। तो यही आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ही वो एक्ट, इसी एक्ट में ही वो जो है रिड्यूस कर दिया गया। और 62 आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड है, एंड दैट्स इट। ये अब डच किसने, ये आपको पहले हम इसका ट्रिक बताते हैं कि 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो 32 में आपका जो इस्टेब्लिशमेंट कौन किया था, ये आपके डच वाले किए थे। थोड़ा सा डच का देखते हैं। ये 1602 में, है ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वो आती हैं 1605 में, 5 में, है ना। वो कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में वो अपना फैक्ट्री सेटअप करती हैं। मसूलीपट्टनम में 1605 में वो मसूलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री सेटअप करती है आंध्र प्रदेश में। फिर 1610 में आपका ये कहाँ पे, पुलिकट फोर्ट और गैलरिया वो बनाती हैं पुलिकट में। फिर आपका 1610 से आपका 1653 तक वो फोर्ट वोट को लेके थोड़ा सा, और उसमें एक एक चीज़ याद रखिएगा कि 1623 में ये अम्बोइना मैसेकर इनके साथ में ही जुड़ा हुआ है ना, आपका डच वाले लोग के साथ में। तो ये हमेशा याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज़ नॉट अ डिसेंट्रलाइजेशन। ये आपका 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको इस तरीके से, अगर डिसेंट्रलाइजेशन आपको अगर वो आपको थोड़ा सा भी वर्ड लगे कि ये जो है क्वेश्चन पूछने का जो है वो रिलेटेड है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ही, आपको फील हो जाना चाहिए था। तो ये जो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन, ये ऑटोनॉमी का जो है, हाँ, उनको जो विलेज वाले लोगों को थोड़ा बहुत आपको अधिकार देना होगा। फिर ये जो है लोगों का पार्टिसिपेशन एकदम होना चाहिए। फिर ये फोर्थ डी वाला अगर हम देख रहे हैं तो ये एम्पावर करना लोकल कम्युनिटी को, तो हाँ एकदम भी ये ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का। बट ये जो है नो कॉन्फिडेंस अमंग द लोकल, ये कैसे है कि अविश्वास पैदा करना, ऐसा ऐसा होता है? ऐसा एकदम भी नहीं हुआ कि हम लोग अविश्वास पैदा करेंगे लोकल कम्युनिटी के अगेंस्ट में, तो सी एकदम गलत है, ये फालतू सा स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 5th नंबर अगर देखते हैं कि जो लैंडमार्क आपका जो है आपका डेवलपमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल आपका ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल,
तो ये आपको समझ में आता है कि 73rd यही तो आपका फाउंडेशन था। ये 33 चार्टर्ड एक्ट 3033 ये कौन सा था? विलियम बेंटिक वाला था, सत्यवती को इन्होंने अबॉलिश कर दिया था। 1919 में इन्होंने मतलब ये क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों को आपका कॉमनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया था, तो ये भी था। बट ये जो है आपका 55 ये कुछ समझ में आता है, ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट आपका ये तो पोस्ट इंडिपेंडेंट हो गया, यहाँ ब्रिटिशर का कोई रूल ही नहीं है। पर ये अगर हम देखें तो ये आपका आंसर है डी। बट ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में ब्रिटिशर का कोई भी रोल नहीं है। बट ये जो है ये रिलेटेड जो सिविल राइट है ये रिलेटेड अनटचेबिलिटी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये बिड ये कंस्ट्रक्शन ये तो आपका इसका है, क्या कहते हैं, करंट अफेयर का है, पर ये टाटा जो है वो जीता था। अब ये कौन सा आर्टिकल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेट विथ आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो ये 324 जो है वो इसके आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बोलता है। ये 148 जो है CAG के बारे में बात करते हैं। ये 325 जो है ये इलेक्टोरल रोल के बारे में बात करते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन। ये जो है 342 ये ST के बारे में बात करता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हु इज़ द हेड ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? हु इज़ द हेड ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन? तो अभी अगर हम ये तो फालतू स्टेटमेंट है, ये देखना ही नहीं है आपको। अभी अगर हम बाई 2025 का अगर बात करें तो अभी कौन है? आपने नाम तो सुना होगा, विजय दीनानाथ चौहान नाम है हमारा। सो वो जो है ये विजया विजया किशोर राहतकार हैं, किशोर राहतकार है ना, विजय किशोर राहतकार। अच्छा ये बताइए कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? नहीं साहब, ये जो है ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये कब आया था? ये 1992 में आया था, याद रखिएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूल ऑफ लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ? देखिए रूल ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि ये एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। इसका मतलब हुआ कि नो वन इज़ अबव द लॉ, ठीक है। और ये जो है एक्ट फॉर ऑल, सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम लोग, एक्ट फॉर ऑल एंड स्टेट फॉर ऑल। नहीं ये तो एकदम फालतू सा स्टेटमेंट है, ठीक ना। सेकंड थर्ड वाला जो है द स्टेट फॉर ऑल एंड वन जुडिशल फॉर ऑल, ये भी आपका फालतू सा स्टेटमेंट है। ये ऑल एक्ट फॉर वन, ये सब ये एकदम फालतू रिडेंडेंट ऑब्सोलेट स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग कि आपका जो 29 सब्जेक्ट दिया हुआ पंचायती राज में, ठीक ना, वो कौन सा आर्टिकल जो है, विच आर्टिकल हम लोग बताता है कि 29 फंक्शन परफॉर्म बाय PRI। सो ये जो है जी से गर्ल जी से गर्ल है, वही इसके पास में ज़्यादा फंक्शन होता है। 29 जो फंक्शन होता है आपका 11th शेड्यूल का। अगर हम ये 243E का अगर बात करें तो ये जो है ड्यूरेशन ऑफ पंचायती राज के बारे में बात करता है। ये जो है 243H का बात करते हैं, तो ये इम्पोज द टैक्स के बारे में बात करता है। ये अगर 243 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है देखिए ये एक इसको शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं। ये F जो है, F बोले तो फेल है ना, फेल बोले तो डिसक्वालिफिकेशन है ना, डिसक्वालिफिकेशन। तो ये जो है आपको डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। H बोले तो घर में आपको चाहिए पैसा कहाँ से आएगा? आप राजा हैं, ठीक है, तो आप टैक्स वैक्स लीजिएगा लोगों से, तब आपको पैसा आएगा। फिर ये जी बोले तो गर्ल है ना, गर्ल बहुत ज़्यादा फंक्शन रहता है उसमें, बहुत एक्सपेंसिव होता है आज की डेट में लड़की सब। तो वो कितना उसके पास में 29 सब्जेक्ट है ना, शेड्यूल है। फ्रेंड ये सबसे याद करने के लिए बता रहा है, ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है मेरा, ठीक है। फिर ये जो है आपका
ये कमर्शियल बैंक के बारे में बात करना है कि वो जो टॉप 100 में है वो SBI है। फिर निर्विक ये जो है एक्सपोर्ट से रिलेटेड था, ये ऑब्सोलेट डेटा है इसलिए हम इसमें अंदर नहीं जा रहे हैं। ये बिहार CMFI, ये मेक द फाइनेंशियल स्टेट ऑनलाइन, ये भी आपका कृषि कर्मान, ये भी आपका प्रोडक्शन ऑफ मेज एंड वीट है। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जीविका परियोजन ये सतत जीविका परियोजन जो है ये प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल इनकम एसेट ऑफ एक्सट्रीम पुअर, जो सबसे गरीब है, गरीब में भी गरीब है उन लोगों के लिए। अब 16 जो है फ्रेंड, इसलिए मैं इसमें 7 निश्चय है, इसलिए हम नहीं इसमें रुक रहे हैं ना फ्रेंड, क्योंकि ये करंट अफेयर है। अब इसलिए ये क्वेश्चन अगर हमको जो लग रहा है वो हम चेंज करके बता रहे हैं। ये 7 निश्चय जो है, 7 निश्चय जो है वो आपका वो एम्प्लॉयमेंट, क्लीननेस, ये इलेक्ट्रिसिटी पर, चाइल्ड वेलफेयर नहीं है, याद रखिएगा। 7 निश्चय हम आपको एडिटोरियल में कवर कराएं। फिर 17 अगर हम देखें कि ये पर कैपिटा आपका नेट डोमेस्टिक पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन ये कांस्टेंट इन कांस्टेंट प्राइस। अभी अगर हम देखें ये जो है डेटा, ये जो सब ऑब्सोलेट डेटा है, अगर अभी का हम बात करें तो बिहार पर कैपिटा, बिहार आपका पर कैपिटा NSDP एट कांस्टेंट रेट जो प्राइस है ना, एट कांस्टेंट रेट प्राइस है 2025-26 इसका है 34.84% ऑफ नेशनल एवरेज, याद रखिएगा। सो ये है, सो ये आपका ऑब्सोल्यूट डेटा है, तो 34.84 है, याद रखिएगा। नेशनल आपका पर कैपिटा है वो कितना, 34.84। देखिए 33 से याद रखिएगा पास होना है, ये तो हम लोग पास होते हैं इसमें 33 है इंडिया में, तो 34.84 कर देंगे, बस यही है आपका आपका जो पर कैपिटा इनकम NSDP एट कांस्टेंट प्राइस 2025-26 का है। ठीक, अब ये जो है आपका 18 नंबर कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया, कौन नहीं है फूड मैनेजमेंट का, तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन ये है, प्रोक्योरमेंट ये है, ये आपका मेंटेन ऑफ फूड ग्रेन, ये बफर स्टॉक ये भी है, पर ये एक्सपोर्ट करना ये एकदम भी नहीं है, याद रखिएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए अगर ना जो श्रीलंका में जो क्राइसिस हुआ था कुछ साल पहले, ठीक है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या था, वो पॉलिटिक्स तो था ही, वो उसमें कोई नहीं है, बट ये जो सबसे बड़ा फैक्टर था कि रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या है कि जो आपका टोटल इनकम है, जो इनकम है इनसफिशिएंट हो रहा है आपका एक्सपेंडिचर से मैच करने का। जैसे मान लीजिए आपका आपका खर्चा हो रहा है 10 रुपीज़ और आपका इनकम है 6 रुपया, तो ये देख रहे हैं कितना का मतलब डिफरेंस आ रहा है। तो इसके वजह से वो जो श्रीलंका का ये सबसे बड़ा इशू यही था। और ये अगर देखें आपका आर डी इन ऑफ इंडिया 2024-25 का अगर देखते हैं तो वो है आपका 15.77 लाख करोड़, याद रखिए 15.77 लाख करोड़। ठीक, अब अगर यहाँ देखें आप तो ये बोल रहा है आपका सेकंड क्वेश्चन जो है कि ये जो सरकार जो है वो बोरो करेगा अपने खर्चा को, ये आपका ये सरकार जो है बोरो करेगा वो अपने खर्चा को मैनेज करने के लिए। अब ये जो है वो एसेट नहीं क्रिएट करता, कैसे एसेट क्रिएट करेगा, ये तो सारा और डेट क्रिएट करते जाता है। ठीक है, सो अब ये जो है अब आपका 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ये टॉप ट्रेडिंग पार्टनर आपका कौन है। तो ये जो है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन है अभी के हिसाब से हम बात करें तो सबसे पहले है USA। ठीक, इसके साथ कितना है 131 बिलियन। ठीक, उसके बाद कौन है, चाइना है, उसके बाद कौन है, UAE है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 21 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सेक्टर ऑफ इंडिया इज़ रिलेटेड टू भारतमाला, ये भी आपका रोड है। ये 22 अगर देखते हैं कि ये IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री
प्रोडक्शन, ये जो है वो रिलीज़ कौन किया था? CSO, ठीक ना, वो CSO रिलीज़ किया था। और अभी जो है ये जो मर्ज हो गया आपके इसमें NSO में, ठीक है, NSO में। और ये NSO किसके अंदर में आता है? MOSPI। ये MOSPI कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक ना। अब ये जो है देखिए उस समय के हिसाब से कुछ आंसर होगा आपका CSO, पर अभी के हिसाब से आंसर होना चाहिए NSO, याद रखिएगा। अब ईज़ ऑफ डूइंग ये तो बंद कर दिया गया है, तो इसको देखना ही फालतू है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये कुसुम जो है, कुसुम आपका जो है वो डीजल वीजल पे जो डिपेंडेंट रहते थे, केरोसिन ऑयल वगैरह पे, उसको हटाना, और जो है अब आपका जो सोलर पंप, सोलर एनर्जी, उस पर रिलाई ज़्यादा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आपका कुसुम जो है? ये PM कुसुम जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल के अंदर में आते हैं। यहाँ से हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। अब ये जो है विनोबा भावे साहब जो हैं, ये सेकंड नहीं थे, ये फर्स्ट थे, ठीक। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया स्टेटमेंट। इसमें कह रहा है करेक्ट कौन है? C आर दास को ही देश बंधु कहते थे, एकदम सही है। ये जो है देखिए जो प्रेसिडेंट आपका 1907 में कौन थे प्रेसिडेंट? आपका राज बिहारी घोष थे। इसी में तो लड़ाई वड़ाई हुआ था, है ना, राज बिहारी घोष, घोष, ठीक ना, घोष, भूत, है ना। इसे पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा किसी से वैसा नहीं है, ठीक ना। तो ये विलियम वेडर बर्ड, ये जो थे ये नहीं थे, ठीक ना। ये आपका ऑप्शन जो है ऑब्सोलेट, ये नहीं है ऑप्शन, ठीक है। अब ये जो है आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये जो है इंडियन हाउस इस्टेब्लिश किए थे, बट कहाँ, ये पेरिस में किए थे? नहीं, पेरिस में तो नहीं किए थे, ये लंदन में किए थे। तो ये भी आपका गलत है स्टेटमेंट है। अब अगर देखें पूर्ण स्वराज, ये आपका लाहौर सेशन 1929 में, ये कब था? तो पूर्ण स्वराज का ये जो डिक्लेयर किया गया था, हम आपको ये भी बताए हैं कि इसका बहुत अच्छी तरीके से हम आपको बताएं, फिर भी बताते रहे आपको कि ये जो है 26/1/1930 को ये डिक्लेयर किया गया था। तो वो जो डेट था, वो डेट भी करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि जब दिसंबर को जब सेशन हुआ था, है ना, लाहौर सेशन, तो लाहौर सेशन में ही आपके नेहरू साहब जो थे वो डिक्लेयर किए थे कि जो लास्ट संडे होगा उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो लास्ट संडे वो आपका 26 तारीख को पड़ रहा था, इसलिए हम लोग इसको 26 तारीख को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिए, है ना। ऐसा नहीं था कि 26 तारीख को उनकी बेटी का जन्मदिन था इसलिए डेट फिक्स किए, ठीक है। तो ये कभी मत रखिएगा। 3 खटिया सिस्टम जो है 3/, देखिए ये वाला 3 खटिया सिस्टम 3/20, ठीक ना। 3 पार्ट में आपको इंडिगो उगाना है। और इंडो उगाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था ना कि ये जो है इसको उगाने के बाद में जो सॉइल होता है, सॉइल का फर्टिलिटी लूज़ कर जाता है। तो फिर वो फार्मर जो है उस सॉइल को फिर वो यूज़ ही नहीं कर सकते। इस वजह से इस चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था ये। तो ये 3/20, इसी की वजह से तो महात्मा गांधी साहब जो थे वो गए थे आपका बिहार गए हुए थे। अब 30 नंबर अगर देखें, जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कृष्णा साहब जो थे, ठीक ना, 1946 से 61 तक। अब नेक्स्ट है आपका आपका फर्स्ट कांग्रेस सेशन, फर्स्ट कांग्रेस, देखिए ये जो है आपका फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन हेल्ड इन बिहार कब हुआ था? ये गया में हुआ था 1922 में। और उस समय भी जो थे आपका प्रिसाइड कौन किए थे? आपका प्रिसाइड करने वाले आदमी थे वो आपका अरे ये थे क्या, C आर दास साहब थे, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा। अब ये जो है जयप्रकाश नारायण साहब को क्या टाइटल दिया गया है? लोक नायक। लोक नायक का मतलब क्या होता है? लोगों का लीडर, है ना। लोक नायक का मतलब क्या होता है? लोगों का लीडर। इन विच आपका ये विच ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना है कि कॉलेज में आपके गांधी साहब जो है वो पढ़ाई किए। तो ये जो है आंसर इसका है श्यामल दास कॉलेज भावनगर, यहाँ पे पढ़ाई किए थे। बिफोर वो आपका लंदन जाने से पहले यहीं पे पढ़ाई किए थे अपना, और लंदन जाके फिर लॉ का जो पढ़ाई वढ़ाई की वहाँ पे, ठीक। अब ये जो है आपका फॉलोइंग पर्सन पार्टिसिपेटेड एक्टिविटी,
ये हमको बताना है कि कौन कौन से जो पार्टिसिपेट किए थे। लखनऊ से किए थे नाना साहब, हाँ एकदम किए थे। हजरत महल साहब जो थी वो भी आपका नहीं 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 नहीं, देखिए ये आपका नाना साहब जो थे कानपुर से किए थे, ये सही है। ये लखनऊ से कौन किए थे, आपका बेगम हजरत महल जो थी वो की थी, ये भी सही है। ये अब मौलवी अब्दुल्ला, ये फैज़ाबाद से ये की थी। और ये जीनत जो थी साहब, ये आपका ये वाइफ थी बहादुर साहब का, ठीक ना। तो ये आपका गलत है, स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। तो आपका डी, सीधे सीधे डी आ जाएगा। ये बात किसने कहा था कि हम लोग को कार तो दे दिया गया पर उसमें ना ही ब्रेक है और ना ही इंजन है। तो किस आपको रिलेटेड, कौन सा एक्ट के रिलेटेड, वो 1935 के रिलेटेड वो बोला गया था, ठीक है। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि हाउ मेनी डेज इन डांडी मार्च, है ना, तो वो था 24 तारीख। 24 तारीख ये कैसे था, अब देखिए देखिए इसको कैसे याद कीजिएगा। ये 12 मार्च 1930 से, ठीक, 6 अप्रैल 1930। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट कीजिएगा 12 से 12 का आधा कर दिए 6 हो गया, ठीक ना। तो ये मार्च से अप्रैल चलेगा, बस ख़त्म। इसी तरीके से इसको याद करना है, 24 दिन का था, ठीक है। क्रिकेट खेले हैं लोग। फिर ये जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुओं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए के दिल में है, वक्त आने दो हम तुम्हें भी बता देंगे कि हम कितना, क्या, इस तरीके से। ये बहुत अच्छा सॉन्ग है, इसको आप पढ़िएगा, समझे। सो ये जो है ये किसने लिखा था, ये देखिए लिखा था हालांकि जिसने, उसका नाम था अजीमाबादी, ठीक ना। ये रियल राइटर थे, बट राम प्रसाद बिस्मिल साहब जो थे उसको ग्लोरीफाई करते थे, पॉपुलराइज करने वाले यही थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने दो हम तुम्हें बता देंगे, इस तरीके से। बहुत अच्छा सॉन्ग है। अब ये आपका जो है 38 का क्या है कि हु स्टार्टेड एज ए रिएक्शन ऑफ पार्टीशन। देखिए जो हमको ये बताना है कि मूवमेंट स्टार्टेड द रिएक्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये जो है स्वदेशी से, ठीक है। स्वदेशी कब हुआ था, स्वदेशी हुआ था 1905 में, एज ए आपका बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिशर गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस आपका इंडस्ट्री, ठीक। ये 39 जो है, 39 जो है आपका जो है रिलेटेड एडवोकेट अपियर्स आईएनए। अच्छा, आईएनए के ट्रायल में कौन उसको एडवोकेट किए थे, तो भूला भाई देसाई अकेले गए थे क्या, रेड फोर्ट अकेले चले गए थे ये, नहीं, उसके साथ में कौन कौन थे आपके, उसके साथ में नेहरू साहब थे, उसके साथ में तेज बहादुर साहब थे, उसके बाद तेज बहादुर सप्रू, है ना, उसके साथ में आपका अशरफ अली साहब थे। और वो कौन कौन, 3 आदमी का नाम क्या था जो सीनियर आपका आईएनए के जो लीडर थे, जिनके अगेंस्ट में ये सब चल रहा था। तो पहला था वो शहनवाज खान साहब थे, आपका गुरबख्श थे, उसके बाद प्रेम सैगल साहब थे, 3 आदमी के अगेंस्ट में। अब ये जो है कि पूछ रहा है कि मैडम कामा, है ना, ये कहाँ पे जो झंडा को फहराई थी, है ना, तो वो तो आपका स्टुटगर्ट। ये कहाँ पे है, स्टुटगर्ट, ये आपका जर्मनी में है, ठीक। और ये कौन से दिन को फहराई थी, 22 अगस्त 1907। ये यहाँ ना याद रखिएगा भाई साहब आप लोग कि आपका 22 अगस्त 1907 को इन लोगों ने फहराया था। अब ये देखिए, अब आपका हम लोग जो आ रहे हैं मैथमेटिक्स के ऊपर में आ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में ये सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन जो है बोल रहे हैं कि कौन इसमें स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक ना। तो हम एक इसमें फार्मूला ये सब हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जो है हम ये जानते हैं कि आपका स्क्वायर, ठीक ना, जो कभी भी नहीं हो सकता है, जो एंड वाला जो डिजिट है ना, एंड वाला जो डिजिट है वो कभी नहीं होगा स्क्वायर, ठीक ना, स्क्वायर कभी नहीं होगा। वो कौन कौन सा है, वो आपका आएगा पहला 2, 3,
7 8, ये कैसे 2378 रुपया आप हमको दीजिएगा। 2378 रुपया आप मुझे दीजिएगा। 2378 रुपीज़ यू आर गोइंग टू गिव मी। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखिए, इसमें हम बताएं आपको 2378 रुपीज़ आप हमको दीजिएगा। तो जिसमें ये लास्ट टर्म अगर होगा तो स्क्वायर कभी नहीं होगा। तो इसमें 2 3 7 8 कहीं आ रहा है, कहीं आ रहा है, ये देखिए, ये आपका दिख रहा है कि 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि यही आंसर होगा। ये कभी स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। ठीक ना, तो आपको कुछ करना ही नहीं था, बस आपको ये पता होना चाहिए, ये रूल पता होना चाहिए कि कौन सा स्क्वायर नहीं हो सकता है और कौन सा स्क्वायर हो सकता है। पहला 0 1 4 5 6 9, ठीक है, ये स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए, एक चीज़ याद रखिए ना कि ये जो 378 है ना, ये 378 जो है ये आपका पब्लिक सर्विस से रिलेटेड है आर्टिकल, है ना। तो अभी जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वही तो ये है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको इसको सॉल्व करना है और आपको x एंड y का वैल्यू बताना है। ठीक ना, तो ये भी आपको बहुत ही सही क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, पहला देखिए ये a टर्म b टर्म और इक्वल टू है। ठीक, और उसके बाद ये आपका a b इक्वल टू, तो ये a जो है b जो है, ठीक ना, a जो है b जो है, तो ये वाला समझ में आ रहा है कि ये मैच कर रहा है इसके साथ में और ये वाला मैच कर रहा है इसके साथ में टर्म। ठीक ना, तो ये बहुत ही ईजी अपना, इट विल नॉट टेक मोर देन 30-35 सेकेंड ऑल्सो अगर इसको सॉल्व करना है तो। ठीक ना, तो ये इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहला जो है, पहला हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक ना, पहला हम लोग ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, ये दोनों को, इसको पहला लेंगे, दूसरा लेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक, तो जब ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 1740 इक्वल टू आपका 348 आपका y, ठीक, प्लस आपका 348x। ठीक है, ये आपका पहला टर्म आ जाएगा। सेकंड टर्म अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक, तो सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो ये 86 इक्वल टू, ठीक ना, ये कितना आ जाएगा 86 इक्वल टू 86 y माइनस 86x। ठीक ना, तो ये आ गया। अब इसको अगर और हम इसको वेरीफाई और सिंप्लीफाई करें तो x माइनस वाई इक्वल टू आपका 2, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये जो है आपका सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 3, y का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक ना, तो ये इजी है फ्रेंड, आप इसको ज़्यादा एकदम भी टाइम नहीं लगेगा। इसको आप ना थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, इसको कीजिए, इसको आराम से हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, ये सेकंड वाला अगर हम देखते हैं, ठीक ना, ये 43rd वाला अगर हम देखें तो ये अगर हम कुछ फार्मूला अगर हम जान जाए तो इसको ना सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये a प्लस बी का स्क्वायर, ये इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अगर ये a माइनस बी स्क्वायर होता, ठीक, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो ये जो है आपका इस तरीके से सॉल्व करना है। अब अगर हम देखें ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है a प्लस, देखिए ये जो है आपका क्या क्या बोल रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या है a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या है a इंटू बी। ठीक, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसको खोलिएगा, हम उसको फार्मूला आपको बताएं। ठीक ना, फार्मूला हम आपको बताएं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपको जो है, आपको ऊपर में जो है आपका
ए बी अपॉन ए बी, इसको काटिएगा, सीधे सिर्फ 4 आएगा आंसर। ये बहुत ही आपको इसको ना सॉल्व ही नहीं करना था इसमें, है ना, इसको सॉल्व ही नहीं करना है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो सिर्फ टाइम पास किया, ठीक ना, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया ये क्वेश्चन देके। आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम, बट टाइम क्या है इसमें, तो मुश्किल से यार 20 सेकंड में भी क्वेश्चन ये आराम से हो जाएगा जिसको फार्मूला पता है, ठीक ना। अगर फार्मूला नहीं पता तो आपको करीबन आपको 3-4 मिनट लग जाएगा, 4 मिनट उससे ज़्यादा ही लग जाएगा आपको इंटू करना, ये करना वो करना। अब ये जो है 44 क्वेश्चन देखते हैं। हमको ये बोलना पॉपुलेशन एक टाउन का कितना है, आपका 6400 है, ठीक है। वो पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ कर रहा है 5% एनुअली, उसका जो है राउंड द क्लॉक वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमको पॉपुलेशन बताना है 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर, तो ये टाइम बता दिया। अब यहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे साहब, तो देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं, P इक्वल टू ये ए, है ना, ये हम जानते हैं कि P 1, अरे ये ए पी वाला है, ये जी पी वाला, ये इसका अर्थमेटिक, अरे ऐसा ही और ये वाला क्या मेन बात है, प्रैक्टिस करते हैं उसका नाम भूल जा रहा आदमी, पर उसको जहन में कि ये जो है 100/2, ये आपका क्या है, कौन सा फार्मूला है, अरे आपका सी आई वाला फार्मूला इसमें लगा देना, बस ख़त्म हो गया, ठीक ना। आपका ये जो है कौन सा आपका जो है, जैसे पॉपुलेशन दिया हुआ है कितना, 7,017, ये सब दिया हुआ मेंशन। अब यहाँ पे हमको जो है वो आपका हमको 76400 1 + 500, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 194481, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, हम देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का तरीका ये है कि इसको स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे इंटू 1 कर देंगे, ठीक। ये 18 का जो है, ये 3 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक। ये 48 का जो है, ये 4 का स्क्वायर इंटू 3। समझ में आ रहा, पैटर्न दिख रहा है फ्रेंड आपको, पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ 1 से 2 किए, यहाँ 2 से किए, यहाँ 3 से किए, यहाँ 2 का स्क्वायर किए, यहाँ 3 का स्क्वायर किए, यहाँ 4 का स्क्वायर किए। तो इसी तरीके का यहाँ भी 5 का स्क्वायर इनटू आपका 4, ठीक है। यहाँ 3 था तो यहाँ 4 आएगा। उसके बाद ये जो है, ये आपका जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क जो है वो 6 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। तो ये 180 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ये है 48 नंबर क्वेश्चन। सो 48 नंबर जो है, ये हम लोग जान रहे हैं कि ये PNC का ये क्वेश्चन है। NCR अगर हम जानते हैं कि N/R N-R, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करें, ठीक है जी, इसको हम अगर सॉल्व करने लगे, ठीक है, तो 2NC3/NC2 इक्वल टू 44, जो हम लोग को मेंशन के दिया हुआ है, ठीक है। इसको अभी अगर हम और तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद में 2n/3, ये 2n-3, ये 3, है ना, आपका n/n-2 2 इक्वल टू 44/3। इसको अगर आप पूरा सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद में आप जो है 4 2n-1/3 n-1/44/3, इस तरीके बनेगा। और उसके बाद अगर और सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2n-1 इक्वल टू 11, n इक्वल टू 6, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये अगर हम देखते हैं कि ये कमिंग फ्रॉम एवरेज, अगर सम ऑफ m नंबर, है ना, m नंबर, ये m इंटू n का स्क्वायर, ठीक, सम ऑफ n नंबर इक्वल टू
n इंटू एम का स्क्वायर। ठीक, फिर ये जो है आपका सम m प्लस n नंबर, ये जो है आपका हो जाएगा m n का स्क्वायर प्लस n m का स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ पे हम कॉमन ले लें कुछ तो इसको और भी जो है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे n। ठीक, तो ये हो गया, तो ये आ जाएगा। ठीक, हम अब जो है देखें, अब जो है ये एवरेज का हम जानते हैं फार्मूला, ये एवरेज ऑफ m प्लस n इक्वल टू आपका m प्लस n। ठीक, ये m प्लस n, ये ख़त्म, तो आपका आंसर हो जाएगा mn, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं 48 नंबर, ये एथलेटिक्स का बात कर रहा है कि ये 48 नंबर की ये जो एक ग्रुप है, ठीक ना, वो एथलेटिक्स का ग्रुप है स्कूल में, जहाँ पे आपका 21 स्टूडेंट जो है, ये वेन डायग्राम से आराम से बनेगा, ये 21 स्टूडेंट जो है वो बास्केट खेल रहा है और 26 स्टूडेंट हॉकी खेल रहा है, 29 स्टूडेंट जो है फुटबॉल खेल रहा है और जो 14 स्टूडेंट है बोथ आपका जो है आपका हॉकी एंड फुटबॉल खेल रहा है, और 12 स्टूडेंट जो है वो आपका फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल रहा है, 15 जो है वो हॉकी और फुटबॉल खेल रहा है, 8 जो है तीनों ही खेल रहा है। देखिए इसका कैसे बनेगा वेन डायग्राम। ये बास्केट, ये हॉकी, हॉकी कितना है 26 है, ये फुटबॉल, ये फुटबॉल कितना है 29 है। ठीक है ना। अब ये जो है आपका हॉकी और फुटबॉल, हॉकी हॉकी और फुटबॉल कितना लोग खेल रहा है 14 खेल रहा है, और ये जो है आपका फुटबॉल और बास्केटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं, वो है 12। ठीक ना, और तीनों तीनों लोग कितना खेल रहे हैं, तो ये है 8। ठीक है, हमको यही ना पूछा है, ये हमको पूछा है, ये बताइए साहब ये कितना होगा। ठीक है, तो ये आराम से हम लोग निकाल लेंगे, आराम से निकलेगा फ्रेंड। देखिए अब हम दूसरा कलर चेंज कर रहे हैं, यहीं पे हम बनाते हैं इसको। तो ये जो है फुटबॉल, ठीक है, तो अब अगर ये अगर हम पूछा गया, ठीक ना, तो हम यहाँ पे आराम से देखें 29, ठीक है, देखिए 29 है ना, माइनस आपका जो है हम तीनों को ऐड कर दे रहे हैं, जो 12 जो दोनों आपका कॉमन आ रहा था 12 15, ये दोनों कॉमन था आपका फुटबॉल और हॉकी वाला जो था फुटबॉल के साथ में, बास्केटबॉल और हॉकी वाला जो था किसके साथ में बास्केटबॉल वाला के, और माइनस कर देंगे जो तीनों में कॉमन है। ठीक ना, क्योंकि वो बार बार ऐड हो रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कीजिएगा तो आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब ये जो क्वेश्चन है कि आपको टाइम से रिलेटेड है ना। सो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन बोला क्या है कि आपका एक घड़ी में 12 बजा हुआ है, ठीक ना, और 10 मिनट पास्ट, मतलब कि ये आपका घड़ी है, ठीक है, ये आपका ये 5 बज रहा है, ये 5:05:10 का हमको टाइमिंग पूछ रहा है, ठीक ना, 5:10 पास्ट आपका 5 बजे से, ठीक ना, तो वो कितना आपका जो आर जो है हैज़ टर्न थ्रू। सो अब अगर हम देखते हैं तो 5 का हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, 5 × 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 150। ठीक, 150 हो जाएगा, और ये 10 मिनट है ना, 10 मिनट को हम आर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो 1.5 हो गया, 150 हो गया। अगर हम 10 मिनट को, तो 10/60 हम जानते हैं, और 30, ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो इसको आ जाएगा कितना 5, तो दोनों को ऐड कर दिए कितना होगा, तो ये 155 होगा, याद रखिएगा। एंगल रोटेट इन बाई आपका आवर हैंड, ये आपका इतना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा हो गया क्वेश्चन, सारा हो गया, हाँ सारा हो गया, कोई है ही नहीं बचा हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, अब ये जो है कि आपका इफ़ेक्टिव ये विटामिन जो है, हमको ये बताना है कि विटामिन विच इज़ इफ़ेक्टिव। देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा एकदम बहुत लिटरली बहुत ईजी था। आप अगर ना 10 में, ठीक है, 10 में आप ईज़िली, जिसको कहते हैं कि ईज़िली स्कोर आप आराम से 8 तो आराम से निकाल ही सकते हैं, ठीक ना। 8 से 9 ये एकदम ईज़िली एकदम डूएबल है फ्रेंड। वो अगर इस बार का ये क्वेश्चन देखा जाए या इसके बाद वाला ये जो था, तो वो उसमें आप 10 में 10 में स्कोर कर सकते हैं, ठीक ना। बट इसमें अगर जो है वो 9 तक तो आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए एक मानते हैं कि पीएनसी वाला क्वेश्चन था, ठीक ना, जो थोड़ा सा, क्योंकि पीएनसी कोई नहीं पढ़ के गया होगा, ठीक ना, तो वो थोड़ा सा, बट और बाकी जो था 9 नंबर तो आराम से आप स्कोर कर सकते थे। अब ये जो है 51 का अगर देखते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग वाला, ये आपका काट दिया गया है क्वेश्चन, ठीक ना। क्यों काटा गया है पता नहीं। तो अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52, बीपीएससी की तरफ से काटा गया है ये क्वेश्चन को। सो अगर ये फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में पूछा गया, तो एस्ट्रोजन ये जो रेगुलेट करता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक ना। ये एंड्रोजन ये जो है आपका मेल में मिलता है, ठीक। ये इंसुलिन ये आपका आपका जो है वो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को, ठीक है। तो ये ये फीमेल में, तो ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन है आपका इसका। तो ये जो है इसका आंसर होगा आपका एंडो एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या है, ये आपका रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। तो ये फीमेल में। अच्छा ये जो है आपका जो हम बता रहे थे, ये बोले कि आपको काट दिया गया, काट तो दिया गया वहाँ पे, इसका नहीं दिया हुआ आंसर, बट इसका जो आंसर है आपका विटामिन बी है। अब क्यों, ये तो मतलब इफेक्टिव जो ब्लड क्लॉटिंग जो है ना, वो आपका विटामिन बी बता रहा है, ठीक। अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका पार्किंसन से रिलेटेड है, अरविंद कार्सन सन का है। अब ये तो आपका अभी के लिए इनफेक्टिव है। अब ये माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ आपका आयोडीन, डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से। और विटामिन ए की वजह से क्या होता है, ये विजन इम्यूनिटी को लेकर होता है। ये आपका कैल्शियम जो है ये बोन से आपका हेल्थ से रिलेटेड होता है। आयरन जो होता है ये लिंक होता है एनीमिया से, ठीक। अब ये आपका हमने बताया था पिछले बार वाले वीडियो में कि टंग से रिलेटेड सेंसिटिव आपको हमको बताना है, बिटरनेस कहाँ पे आपका आता है, ठीक है। तो ये अगर हम टंग ले लें, ठीक, ये टंग ले लें तो ये ऐसे 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 आपको ना इस तरीके से तुरंत बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको स्वीट मीठा लगता है, ठीक। यहाँ आपको सावर, ऐसे सावर आपको खट्टा लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपको साल्टी, है ना। और ये जो पोट है, ये वाला जो है, यहाँ आपको क्या लगता है, यहाँ आपको उस उमामी, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारा पानी आने लगता है, मुंह में जो पानी लार्वा वगैरह जो आता है ना, तो वो यहाँ पे पानी वगैरह आता है। तो अब अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कि ये जो क्वेश्चन पूछा है ये सेंसिटिव ऑर्गन, ये आपका जो है बिटरनेस, है ना। बिटरनेस कौन सा, अरे देखिए ये जो था, ये तो हम बताएं, ठीक ना। तो ये देखिए ये जो हम बताए थे उमानी, ठीक, ये उमानी था। ये क्या था, साल्टी था। ये क्या था, सार था। ये स्वीट था। और ये जो पोर्शन था, है ना, ये पोर्शन आपका कहते हैं इसको बिटर, है ना। बिटरनेस जो है ये यहाँ से आता है, ठीक है। ये टंग है आपका, है ना। तो ये जो टंग है इसको बिटरनेस कहते हैं। तो ये पोस्टीरियर पार्ट, मतलब कि जो पीछे पिछला वाला जो है उसको पार्ट को, ठीक है। तो कहाँ गया, ये कौन सा पार्ट का था, तो ये जो है पोस्टीरियर पार्ट का, ठीक है। अब ये देखिए जिंजर के बारे में पूछा गया है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द मॉर्फोलॉजिकल रीज़न वाई द जिंजर इज़ क्लासिफाइड एज ए स्टेम नॉट रूट। सो ये जो है आपका जो है इसका आंसर जो है कि ये जो है बाय
इट इज़ द नोड एंड इंटर नोड के ये एक यूनिक सिस्टम है। ये अगर देखते हैं स्वीटनेस ऑफ शुगर, स्वीटनेस ऑफ शुगर ये आपका हमको बताना है कि ये फ्रुक्टोस, फ्रुक्टोस आपका नेचुरल, यही आपका आंसर है, ठीक ना, नेचुरल शुगर है। ये ग्लूकोज जो है ये लेस देन फ्रुक्टोस है। ये मेल्टोस, ये मेल्टोस जो है माइल्ड स्वीटनेस है। ये हमको आइडेंटिफाई करना हाईएस्ट आपका जो शुगर रिलेटिव स्वीटनेस है, तो ये आपका फ्रुक्टोस है, वही आपका, ठीक है। अब आपका ये जो है आपका ट्रू है और फॉल्स है। थोड़ा सा इसमें अगर हम देखते हैं कि ये आपका ट्रू फ्रूट हो गया है ना, और ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये जो ट्रू फ्रूट हो गया ये डेवलप, ये कहाँ डेवलप फ्रॉम ओवरी, है ना, ये ओवरी से ही सिर्फ डेवलप होगा, ओनली ओनली ओवरी, है ना, ओनली ओवरी से ही डेवलप होगा ट्रू फ्रूट जो है ओरिजिनल एकदम टैलेंटेड जो है वो एकदम माँ के गोद से ही आपको अंदर से ही वो टैलेंट निकल गया था अभिमन्यु, है ना, जब वो मम्मी के वूम में था अपने तभी वो एकदम टैलेंटेड हो चुका था। तो वो उस तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि वो अपने जो वूम में था तभी वो सिर्फ वूम से ही वो टैलेंटेड हो गया। और ये फॉल्स जो है वो वूम प्लस में आपका अदर, जैसे थैलमस हो गया आपका जो रिसेप्टेकल जो है वो बाहर से सीखा, सब कुछ सीखा, वूम से भी सीखा और प्लस में बाहर से भी सीखा। और ये फर्टिलाइजेशन, ठीक ना, ये आपका जो फर्टिलाइजेशन ट्रू में और आपका फॉल्स में, ये आपका फर्टिगेशन, फर्टिगेशन कैसे होगा, ये फॉर्मेशन ऑफ फर्टिगेशन आफ्टर, बट ये इसको इसमें जो है आपको विदाउट फर्टिगेशन होगा, ठीक। ये आपका सीड लेस होगा, सीड लेस होगा। और ये जो है आपका सीड कंटेन, ये कंटेन सीड करेगा, ठीक ना। अब हम ये देखते हैं, ये ट्रू फ्रूट अगर देखते हैं, ये फॉल्स फ्रूट देखते हैं, तो इसमें आपका मैंगो, ठीक है, ये टोमेटो, या पी, या आपका ग्रेप्स, इसमें एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, पाइनएप्पल, ये आपका एप्पल हो गया, इसमें पाइनएप्पल हो जाएगा, कैश्यू हो जाएगा, ये स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा, टमाटो हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाला समझ में आया ना फ्रेंड कि ट्रू फ्रूट वाला जो आपका कंसेप्ट है। अब इसमें ये बताइए 58 का तो फिर आंसर क्या है, कैसे हम बताएंगे। ये एप्पल आपका ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट है, ये आपका फॉल्स है, ये आपका ट्रू है, ये पाम आपका ट्रू है, ये डेट आपका ट्रू है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि लेग्यूम इज़ अ हाईली न्यूट्रियस, न्यूट्रियस कहाँ गया यार, लेग्यूम जो है ये आपका हाईली न्यूट्रियस आपका बिकॉज ऑफ न्यूट्रियस किसके वजह से है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, है ना, ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो क्लोव, क्लोव बोले तो अरे ये आपका जो है मूंग, नहीं नहीं ये जो है क्या बोलते हैं, अरे क्लोव आपका लौंग, हाँ लौंग, ठीक है, इसको लौंग को कहते हैं। सो अब अगर हम देखें कि ये जो है ऑप्टेन, हम लोग कहाँ से इसको ऑप्टेन करते हैं, तो हम लोग ये बर्ड क्लोव को हम लोग कहाँ से, ये इसको सुखा दिया जाता है आपका फ्लावर का बर्ड को, है ना, फूल का जो कली होता है वहाँ से हम इसको जो है उसको लेते हैं। ये रेडिएशन ट्रीटमेंट, ये आपका रेडिएशन यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स, आर्च, आर्च मतलब पेन, है ना, ये दर्द से रिलेटेड है। आपका ये आर्क है, तो आर्क बोले तो पेन, है ना, तो इसका आंसर है आपका इंफ्राड। तो इंफ्राड ये जो है आपका जो रेडिएशन टाइप पूछा है, तो फिजियोथेरेपी वगैरह में आपका इसका हमेशा यूज़ किया जाता है अभी के टाइम पे। देखिए ये जो 62 क्वेश्चन नंबर है, ये जो है आपका ये पैरेलल रजिस्टर वाला क्वेश्चन है। देखिए ये है तो बहुत ईजी है, अगर देखिए अगर हम पैरेलल वाला अगर हम बात करें पैरेलल रजिस्टर फार्मूला वाला, तो ये 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये आपका है। और इसमें देखिए अगर ये देखिए इसमें हमको रजिस्टर का बोल दिया है, ठीक ना, आपका है 1 पॉइंट आ जाओ 1.403,
इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू 1/2 प्लस 1/r। फ्रेंड इसी का फार्मूला आपको ये जो है इसका वैल्यू निकालना है, ठीक ना। देखिए पैरेलल का सीरीज़ का क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको फार्मूला अगर आपको पता है तो ये 1 मिनट में आप बन जाए, बट ये जो है ना 1.403 ये जो है ये आपको दिमाग ख़राब कर दिया है। इसको सॉल्व करने में कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसको एकदम लास्ट में आप बनाइएगा, ऐसे इसको बनाइएगा, पहले बनाइएगा तो टाइम खींच जाएगा और फिर वही लास्ट में आपको और लोग और सब्जेक्ट और के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। देखिए इसको बीच में लाने के लिए यही पर्पज़ था कि आपको काम टाइम को खाने का, ठीक ना। तो आपको ये भी देखना है कि कौन सा टाइम आपको बहुत ज़्यादा खाने वाला है, उसको टच ही नहीं करना है। देखिए पैरेलल वाला देख के अपना आप एकदम जिसको कहते हैं ना कि जैसे देखिए एक क्या होता है कि मछली को अगर चारा देते हैं, ठीक ना, फ़िश को अगर हम लोग देते हैं चारा, ठीक ना, तो वो चारा देख के तो आ जाता है, बट वो हुक जो होता है उससे फंस जाता है मछली, ठीक ना। तो ये आपका एक तरीके का चारा है। ये इजी तो क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये इजी नहीं है, बट ये आपको फंसा देगा सॉल्व करवाने में, समझे। तो इसके एकदम लास्ट में जब आपको बन गया हो तब अनहीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये हमसे पूछ क्या रहा है कि हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट द सेमी कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। इन सेमी कंडक्टर द हीट अगर इंक्रीज़ करते हैं, है ना, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। अगर हीट हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज़ करता है, याद रखिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये फैराडे कांस्टेंट जो है, ये फैराडे कांस्टेंट जो है ये आपका यूनिवर्सल के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। लाइट ईयर, मेरे और आपके बीच में जो लाइट है, ठीक ना, ये आपका क्वांटिटी कौन सा, ये आपका डिस्टेंस मेज़र करता है, हमारा आपके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को लाइट ईयर कहेंगे, ठीक। अब ये जो है ये लाइट जो है ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना, उसको क्या बोलेंगे, लाइट। जो देखिए इसमें कह रहा है कि नॉट, है ना, नॉट चेंज, है ना, चेंज नहीं होगा अगर वो एक मीडियम से, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी होगा। बाकी सारा चीज़ चेंज कर जाएगा, वेलोसिटी चेंज कर जाएगा, वेवलेंथ चेंज कर जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम एंड नॉट इज ये लाइट है, प्रॉपर्टी है मीडियम का ना कि लाइट का, तो इसका तो ये इररिलेवेंट है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेलोसिटी हमको बताना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 3 × 10⁸ मीटर पर आपका है, ये आपका ए। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है इस ट्रैवल इन वैक्यूम, उसका है आपका 3 × 10⁻ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। अब ये आपका जो फर्स्ट प्लेस, अच्छा ये कौन जो थे वो अपना मून में, है ना, मून में अपना पैर को रखे थे, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो कौन सा था, अपोलो 11 मिशन था, ठीक। ये नेक्स्ट है आपका कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और आपको हमको ये बताना है। तो देखिए ये जो है 94, देखिए न्यूट्रॉन जो है इक्वल टू मास नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक। तो मास नंबर कितना है 242 माइनस 94, है ना, तो ये आ गया 148, ये आपका न्यूट्रॉन है। देखिए इजी है, बहुत इजी है फ्रेंड, ये सब जो है आपका क्वेश्चन लिटरली थोड़ा सा इजी, आप इसको जल्दी बना सकते हैं। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कि हमको ये बताना है, ये विस्कोसिटी से रिलेटेड है। तो देखिए विस्कोसिटी वाला हम जान रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस टू फ्लो, है ना, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में लगेगा, हनी में लगेगा। फिर उसके बाद हनी के बाद में देखिए सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में लगेगा, हनी में लगेगा। उसके बाद आपका ब्लड में, उसके बाद वाटर में, उसके बाद एयर, है ना, अगर आपको इस तरीके से अरेंज करने को दिया जाए तो, ठीक ना, ये समझ में आ रहा ना। अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ, मिल्क दूध जो है वो किस चीज़ का पुअर सोर्स है, बताइए 1 2 3। ये विटामिन सी का है, ठीक ना, ये विटामिन सी इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखिए, मेजर सोर्स ऑफ विटामिन सी कौन सा है,
आपका फ्रेश फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, सिट्रस फूड जितना आप खा सकते हैं वो आपका विटामिन का बहुत ज़्यादा। अब ये ब्रेथ टेस्ट जो जैसे कि लोग अल्कोहल पीते हैं, है ना, अल्कोहल वगैरह जो है, तो अगर उसको हमको चेक करना हो कि हाँ पिया हुआ है कि नहीं पिया हुआ, तो उसमें एक फ़िल्टर पेपर आता है, उसका नाम होता है आपका ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये पेपर जो है ना, वो अगर आप दारू पिए हुए हैं तो अगर वो पेपर आपके मुंह के सामने लाया जाएगा, माउथ के सामने में, तो वो जो है ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। तो ये हमारे देश में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आधा से ज़्यादा जो चेक करने वाला रहता है वही पिए हुए रहता है। इतना आपको ये सब नहीं मिलेगा इंडिया में। और ये अगर देखा जाए तो ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज कन्वर्ट कर देता है इथाइलिन अल्कोहल को बाय द एंजाइम ऑफ। ठीक है, अब इसमें हम पूरा देख ही लेते हैं। ठीक ना, ये सारा जो है इम्पॉर्टेंट है, ये तो है जाइमेस। ठीक ना, अब इसमें पूरा आपका एक एक करके हम देखते हैं। इसमें ये मेल्टस, ये जो है मेल्टस, ये क्या करता है आपका डाइजेशन में, ये हेल्प करता है डाइजेशन में इन कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, अब ये जो है इनवर्टस, ये जो है ये ब्रेक करता है आपका सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। ये आपका इंडस्ट्रियल वगैरह में आपको यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह में। इन्वर्टस ये क्या करता है, आपका सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड इन्वर्टस में कन्वर्ट करता है। ये जाइमस, ये जो है आपका यूज़ करता है अल्कोहल फर्मेंटेशन में, याद रखिएगा जाइमस को। ये डायाजेस्टेस को, ये आपका कन्वर्ट करता है स्टार्च इनटू मेल्टस में, है ना। तो ये एक चीज़ याद रखिए, विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथाइलिन अल्कोहल इज़ द प्रोसेस, इसको हम लोग कहते हैं आपका अल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक ना, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च आपका जो है वो आपका इसमें क्या कहते हैं प्लांट वगैरह में होता है ना, ये एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 74, ये लाइम वाटर, ये टर्न मिल्की, ये किसकी वजह से, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। बी, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। CO2 जो है वो कन्वर्ट करता है O2 लाइम्स में, है ना, ये इनसॉल्युबल होता है आपका। ये इनकम्प्लीट पेट्रोल डीजल अगर हम देखा जाए तो इनकम्प्लीट, ये कौन सा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इनकम्प्लीट का आपका जो बर्निंग ऑफ आपका पेट्रोल एंड डीजल, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नहीं। अब ये देखें, ये वाला देखते हैं हम लोग, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करता है ये हाई टेम्परेचर कंबशन में, और ये जो है बट ये मेजर नहीं है क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंबशन है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड दे आर द फॉर्म ऑफ कंप्लीट कंबशन, है ना। अब ये नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये हम लोग 11th क्लास में बहुत आता था क्वेश्चन, है ना। ये 3 से 6 तक गए हम लोग, तो हमको पीएच सोल्यूशन बताना है H+ आयंस का। ठीक है, तो ये H+ कंसनट्रेशन चेंज करेगा 10⁻³ तो वो कितना हो जाएगा, ये 1000 टाइम ऑफ आपका 1000 टाइम डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक ना, तो ये आपका डी होगा डिक्रीज बाय 1000 टाइम। ये अगर जो है आपका नेप्थलीन, ये मिक्स ऑफ सैंड एंड नेप्थलीन, है ना, सैंड एंड नेप्थलीन, ये आपको सेपरेट कैसे किया जाएगा, सब्लिमेशन से इसको सेपरेट किया जाएगा। ये स्टिग्मा बॉन्ड, ये स्टिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जो ये बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, ये C6H6, ये आपका बेंजीन वाला फार्मूला हो गया। तो ये जो है आपका C, ये 12 3। अगर ये जो नेक्स्ट अगर देखते हैं यूरिया का, ठीक ना, ये जो है यूरिया का, ये यूरिया का अगर हम फार्मूला देखें COH22, ठीक ना, ये आपका यूरिया का फार्मूला हो गया। ठीक है, कहाँ गए हम लोग, यही तो है सामने, ये यूरिया का फार्मूला हो गया COCH22। ठीक, तो ये जो है इसमें कौन सा कार्बन आ जाएगा, ये कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये आपका डी आंसर। हमको ये देखिए पुअरेस्ट फॉर्म ऑफ हीट,
हमको पुअरेस्ट फॉर्म ऑफ हीट हमको बताना है इसमें। तो ये जो है कॉपर जो है एकदम गुड है, एकदम अच्छा है। ये जो है आपका मरकरी, ये भी आपका बहुत अच्छा सोर्स है। ये जिंक जो है ये भी, बट ये जो है ये आपका लो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक। अब ये जो है आपका ब्रिक्स वाला ये करंट अफेयर का 36 वाला जो है, अभी देखिए अगर हम बात करें कि 2025 में कहाँ पे हुआ है आपका मलेशिया में, 2026 में कहाँ होगा फिलीपीन में, 2024 में क्या हुआ था लाओस में। ठीक है। इसके साथ में देखिए एक क्वेश्चन था उत्तराखंड बीपीएससी पीसीएस में, तो ये जो है 49 कंट्री इसमें। ठीक है। और इंडिया का जो है वो ट्रेड कितना है 11% है। ठीक ना। सो अब अगर ये देखते हैं हम लोग, ये जो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वो आज भी आपका सिंगापुर ही सबसे ऊपर रहता है। और ये फालतू आपका करंट अफेयर का है। ये सब आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है यूएई के में फर्स्ट है आपका इस्टेब्लिश किया गया है, फर्स्ट अरब पीस जो है वो। अब ये ऑपरेशन माई सहेली ये सब कोई मतलब नहीं है सब क्वेश्चन का। ठीक ना। ये आपका करंट अफेयर है सारा। ये आपका फर्स्ट इंडिजिनस आपका एंटी रेडिएशन वाला रुद्राम जो है, ये सब आपका करंट अफेयर है। करंट अफेयर है आपका 100 नंबर अगर हम देखते हैं तो ये आपका जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन अभी कौन है, तो ये कौन है आपको परेश रावल है। अभी ये जो डीआरडीओ का चेयरपर्सन कौन है, समीर वी कामत, समीर याद रखिएगा, डॉक्टर समीर साहब है। फिर 103 अगर हम देखते हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ अगर पीस में निहॉन शी डोंग यू, ये इनको मिला हुआ है आपको 2024 में पीस मिला हुआ है। ठीक ना। तो जो अभी के रिलेवेंट है वो हम बता रहे हैं। ठीक ना। ये आपको काट दीजिए, नोबेल पीस प्राइज़ जो है निहॉन ही डोंग यू को मिला हुआ है। अब ये जो है 104 नहीं है। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये ब्लू फ्लैग अभी कितना है 12 है ना। 12 इंडिया में आपको सर्टिफिकेट मिला। गोल्डन बीच है कहाँ पे, उड़ीसा में। शिवराजपुर कहाँ पे आपका, गुजरात में। ये कपट बीच कहाँ पे आपका, केरला में। इसी तरीके से बहुत सारा 12 है, याद रखिएगा। ठीक ना। अभी के हिसाब से अब ये रामविलास पासवान से रिलेटेड है कि संयुक्ता आपका सोशलिस्ट, अच्छा ये कहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, ये खगड़िया में हुआ था, याद रखिएगा। अब ये जो है ये सब आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है को आपका। हाँ अब ये जो है आपका हिस्ट्री है। तो ये वांडी वॉश हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर में और पोर्टुगीज़ में हुआ था, कि फ्रेंच में हुआ था, फ्रेंच में हुआ था। तो ये कहाँ किसके साथ में हुआ था, फ्रेंच के साथ में हुआ था। ठीक ना। ये 60 में हुआ था। ये आपका बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुआ था। ठीक है। तो ख़त्म हो गया था। अब उसके बाद हमको ये बताना है कि कौन ऐसा जो है सेपरेट आपका इलेक्टोरेट सिस्टम लाया फर्स्ट टाइम। तो ये 1909 का, जिसमें कि मुस्लिम को अलग से आपको मिला था सेपरेट इलेक्टोरेट। यही तो आपका फाउंडेशन डाला था किसका, आपका पार्टीशन का। ठीक ना। सो अब ये जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोल वाला क्या है, 1831। ये कहाँ पे बुद्धू भगत जो थे वह कहाँ से बिलोंग करते थे, सिंहभूम कहाँ पे है आपका झारखंड में। आपका ये जो लीडिंग फ्रंट में कौन थे आपका, ये कुंवर सिंह साहब थे 1857 का। ये गांधी जी अटेंड द लाइट, जो जो बहुत बेकार सिचुएशन था, इंडिगो रिवोल्ट वाला, इंडिगो पीजेंट चंपारण वाला, किसने उनको ड्रॉ किया था अटेंशन, तो ये थे आपका क्या नाम है उनका, राजकुमार शुक्ला साहब। ये अब देखिए ये जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 119 अगर हम देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट कैपिटल ऑफ महाजनपदा का हमको बात करना, तो राजगृह था। ठीक ना। ये बिम्बिसार अलॉन्ग आपका बिलोंग कहाँ पे, हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। स्वामी सहजानंद, ये सहजानंद जो साहब थे, ये आपका जो है अगर इसमें हमको लिख के हम बता रहे हैं आपको कि ऑल इंडिया किसान सभा, ये 1936 से ये आपका रिलेटेड है। अब ये जो है किसान सभा 1918, ये जो है मदन मोहन मालवीय देखिए इसमें ना कंफ्यूज मत होइएगा कि ये किसान सभा है ना जो 1918 का, उसमें कौन कौन है, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्रा साहब है। ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 121 अगर देखते हैं
तो 121 जो है महात्मा गांधी जी जो फर्स्ट सत्याग्रह सिविल डिसोबीडिएंट, ये चंपारण, ये बहुत ईजी है। ये आपको देखिए, ये यहाँ पे कालीबंगा से हम लोग को प्लॉ मिला है, आपका फ्रो एंड प्लॉ, ये यहाँ से मिला है। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिला फायर अल्टर भी मिला है। ये आपका धोलावीरा से क्या मिला है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला है। लोथल से क्या मिला है, आपका डॉकयार्ड, ये सब मिला हुआ है ना। अब ये मोहनजोदारो से क्या मिला हुआ है, आपका ग्रेट बाथ मिला हुआ है, आपका प्लान सिटी वगैरह सब मिला हुआ है। अब ये जो है 3 जो रत्न है आपका, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन, ये कौन बताता है, आपका ये जैनिज़्म बताते हैं साहब, ठीक है। अब आपका 124 अगर हम देखते हैं कि ये जो है आपका बुद्धा काउंसिल से रिलेटेड, अगर हम ये बताते जाते हैं, ये जो है 3rd से रिलेटेड है, ठीक ना। ये संघ को प्यूरिफाई करना था अशोका को। ये अजात शत्रु जो इमीडिएट जब उनका डेथ हुआ उसके बाद वो करवाए, फर्स्ट ये करवाए उनके डेथ के बाद में, किसका, गौतम बुद्ध साहब का। ये काल अशोक जो थे, ये सेकंड वाला आदमी थे। ये कहाँ पे, काल अशोक में, ये कहाँ कराए थे, वैशाली में कराए थे। और ये जो था इसमें कह रहा 4th, ये कनिष्का जो था वो 4th कराया था, ठीक ना। अब ये जो है हु प्रोपाउंडेड, ये एटम थ्योरी। अब ये पूरा हम देखते हैं, ये योगा जो था वो कौन था, पतंजलि वाला जो थे, वो डिसिप्लिन करना माइंड और बॉडी को लेकर। ये अष्टांग का योग के बारे में बताए थे। न्याय कौन था, ये गौतम साहब थे। ये विशिष्ट, ये वैशिका, ये कौन था, कन्नड़ थे। और यही आपका आंसर है। ये एटम के बारे में कौन बोला, आइटम, है ना, हाँ, वैशिका। सो और ये सांख्य जो है, ये सांख्य कौन है, कपिला है ना। अब नेक्स्ट 126 अगर देखते हैं कि ब्लड आयरन पॉलिसी वाला जो था वो कौन फॉलो कर रहा था, तो वो था बर्बन, है ना। बर्बन का टाइमिंग क्या था आपका, 1266 से 1287। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत ही एम्बिशियस पर्सन था, बट इसका जितना भी था सारा जो आपका एक्सपेरिमेंट था सारा फेल हो गया। जैसे कि कैपिटल हो गया, टोकन हो गया, ये सब जितना आलतू फालतू इसका जो था, फिर ये टैक्स उस लेना था, तो वो सिचुएशन खराब। फिर भी अलाउद्दीन खिलजी को आपको मिलिट्री के लिए जाना जाता है। अब नेक्स्ट आपका जो है ये आपका कौन सा, जैसे मिडाइवल में आपका ये एलेबरेट किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। चोला जो है वो एकदम बहुत ज़बरदस्त तरीके से था। चालुक्य सोलंकी ये सब वैसा नहीं था। पीटर डिवा, ये जो है आपका किससे, आपका 11th क्लास NCERT से एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। पीटर डुआ जो है ये आपका डेकोरेशन वॉल आपका, जैसे अगर ना कोई, अगर आप कहीं गए होंगे आपका ये जो कहाँ प्रेयर करते हैं लोग, अरे जामा मस्जिद वगैरह में, है ना, जामा मस्जिद वगैरह में अगर आप कहीं गए होंगे इस तरीके से, तो वो जाली वाली छर्रा टाइप का किया हुआ रहता है, बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है देखने में लोग का। फिर अब अगर देखते हैं हम लोग ये कि मुग़ल आपका जो रूलर है, ये इस्टेब्लिश किया कारखाना, कौन इस्टेब्लिश किया था, तो ये अकबर जो थे वो कारखाना स्टार्ट किए थे। कब किए थे, आपका 1562 में किए थे। जो फेमस कुछ पेंटर का नाम बताइए ज़रा, बासवाना, है ना, बासवान, ये आपका। फिर दूसरा थे दसवंत, ये तीसरा थे उस्ताद मंसूर, ठीक। 130 का अगर देखते हैं, फिर डुअल गवर्नमेंट जो थे वो इन्फोर्स करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक। और इसको एंड करने वाला कौन थे, हस्टिंग साहब थे, वारेन हस्टिंग साहब। और ये 131 अगर देखते हैं कि आपका पेयर, आपको इंडस्ट्री एंड प्लेस का बताना है। ये आपका रिफाइनरी आपको बरौनी कहाँ पे है, ये बेगूसराय में, ठीक। फर्टिलाइज़र नहीं, ये आपका फालतू स्टेटमेंट है। सी आपका फालतू है। आपका सीमेंट जो है बंजारी कहाँ पे, ये आ रहे आपका ये रोहतास साइड में। ये वागन आपका इंजीनियरिंग, ये भी ठीक, ये ठीक है, बट ये जो फर्टिलाइज़र है ये आपका सही नहीं है, ठीक ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पिडमोंट से रिलेटेड है आपका। ये फुट हिल में ये सब आपको सॉइल मिलता है, ठीक ना। तो ये कहाँ पे उसको आपको मिलेगा, ये आपको वेस्ट चंपारण में मिलेगा, ठीक ना। वेस्ट चंपारण में ये सब आपको मिलेगा फुट हिल में। अब ये 133 का अगर हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ बिहार, गंगा नॉट फ्लो, कहाँ पे गंगा जो है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न ऑफ बिहार, गंगा रिवर डज नॉट फ्लो, रिवर जो है वो डज नॉट फ्लो।
तो देखिए दरभंगा और बंगा तो ये समझ में आ रहा है, मुंगेर में ठीक है। तिरहुत वाला जो है, सारण वाला, ये सब भी सही है। सुपौल वगैरह इसमें सहरसा आ जा रहा, मधेपुरा नहीं, ये देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है ये तो आपका सही है, ठीक ना, ये सही है। ये जो कोसी वाला जो हो गया, कोसी वाला हो गया कि आपका जो डिवीज़न किया गया, इसको हम आपको अच्छी तरीके से बताएं, इसमें कौन सा आ जाएगा, ये सुपौल आ जाएगा, सहरसा आ जाएगा, मधेपुरा आ जाएगा। ये आपका मगध में आ जाएगा, आपका गया वया आ जाएगा, नवादा आ जाएगा, और फिर औरंगाबाद आ जाएगा। तो ये आपका जो है डी आपका गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से हमको बताना है कि कहाँ पे ट्राइब नहीं रहते हैं, है ना। तो ये ओरांग जो है सुपौल में नहीं रहते हैं, साउथ बिहार में नहीं रहते हैं, ठीक ना। आपका जमुई में रहते हैं, मुंडा जो है जमुई में रहते हैं, खार वार जो है वो भागलपुर में रहते हैं, संथाल जो है बंका में रहते हैं। ये फॉरेस्ट जो है आपका जो फॉरेस्ट आपका टोटल ज्योग्राफिकल, ये आपका 2.72 है। ये हमको बताना है कि आपका नेशनल पार्क कहाँ पे है। नेशनल पार्क तो एक ही है, कहाँ पे, वेस्ट चंपारण में। वेस्ट चंपारण वाल्मीकि नेशनल पार्क वाला का बात कर रहा है। अब ये जो है जापान का जो हमको बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, ये होंशु आइलैंड जो है सबसे बड़ा है, यहीं पे आपका टोक्यो भी आता है, ठीक ना। नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ, ये डेनमार्क का है, ठीक। 139। अगर ये हम बात करें कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन बाय दिसंबर, ये विच वन कंट्री इज़ द लार्जेस्ट, अच्छा इंडिया का लार्जेस्ट इंडियन पॉपुलेशन कहाँ पे रह रहे हैं अभी के हिसाब से अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा रह रहे हैं आपका यूएई में, ठीक। उसके बाद आपका जो सेकंड जो नंबर है आपका यूएसए में है ना। फिर थर्ड जो है वो आपका मलेशिया, कनाडा, सऊदी अरब, इस तरीके से। तो आपका जो है फर्स्ट आपका यूएई हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हमको ये जो है नेक्स्ट 140 नंबर जो पूछ रहा है कि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ पे, केजीएफ कौन है गोल्ड का, आपका चाइना है। चाइना के पास बहुत सोना है। अगर ये जो है आपका अमंग द फॉलोइंग द कॉन्टिनेंट द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्री कहाँ है, अफ्रीका में। अफ्रीका में कितना है, कितना कंट्री है, 54 है, याद रखिएगा। ये 142, ये हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइब पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से मिजोरम में, ठीक ना, सबसे ज़्यादा ट्राइब वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। ये हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पे है, आपका ये ऑप्शन के हिसाब से तो आपका मिजोरम है, बट ऐसे अगर देखा जाए तो एमपी होगा, है ना। एमपी में 21% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पीपल का है, ठीक। अब ये 43 का अगर देखते हैं तो ये कॉफ़ी नॉट ग्रोन, ये कहाँ पे ग्रोन नहीं होता है, देखिए ये चिकमंगलूर यहाँ एकदम होता है, ठीक। कुर्ग यहाँ भी होता है। बाबा, ये बाबा बुंडा गिन यहाँ भी होता है। ये जो है कुलनी, कुलनी में ये नहीं होता। कुलनी आपका कहाँ पे पता है, पलानी हिल के पास में, ये तमिलनाडु में, ठीक ना। ये कर्नाटका का पूछ रहा है, ठीक ना। सो ये बनाने वाला भूल गया कि ये बीपीएससी है, ये कर्नाटका पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट आपका जोग्राफिकल एरिया है ना, जो लार्जेस्ट आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक ना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे बड़ा है, तो सबसे पहला जो है आपका कच्छ आएगा, सेकंड जो है लेह आएगा, याद रखिएगा। ये 145 अगर हम देखते हैं तो ये जो स्टेट जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये आपका है महाराष्ट्र में, 49 है, ठीक ना, याद रखिएगा। और नेशनल पार्क अगर पूछा गया तो नेशनल पार्क कहाँ पे है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। और ये 146 अगर हम देखते हैं कि ये 146 जो है कि आपको हमको बताना है कि रिवर फ्लो इन नॉर्थ, है ना। नॉर्थ में कौन सा रिवर फ्लो कर रहा है, ये गंडक जो है वो नॉर्थ में फ्लो करता है, कमला, कोसी, ये सब साउथ में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अटल टनल, ये आपका रोहतांग पास, ये वेस्ट पीर पंजल में है। ये आपका 140, ये 148, ये 13 पोर्ट हमको बताना मेजर, ये उस समय का था क्वेश्चन। ये आपका ऐसे महाराष्ट्र है जहाँ पे बहुत सारा मेजर पोर्ट है। अब ये अगर 149 का अगर देखते हैं कि स्टेट लीडिंग द प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी, ये अभी के हिसाब से हम देखा जाए तो वो है राजस्थान। राजस्थान जो है वो सबसे 2025 के हिसाब से
सबसे ज़्यादा आपका सोलर एनर्जी जो है प्रोड्यूस करने वाला स्टेट आपका राजस्थान है। 125 अगर हम बात करते हैं कि मिनरल और के साथ में हम लोग को मैच करते जाना है, तो लाइमस्टोन जो है आपका कहाँ पे, कैमूर में, ठीक है। माइका आपका भागलपुर नहीं, गया हुआ साइड में है। ये क्वार्ट्ज ये आपका मधुबनी इस फालतू है। तो ये आपका सेट हुआ। अब नेक्स्ट आपका हम लोग जल्दी देखते हैं आपका 65 वाला। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड।